आई तो मैं तुमसे माफी मांगनी थी, लेकिन तुम्हें सामने देखकर लालच में शादी की बात कर दी। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? अब भी तुम्हारे दिल में कोई बात है मेरे लिए? कुछ भी कहने से पहले ये बात जान लेना, जब से तुम उस घर से गई हो ना, मैं अपने बेटे सलार की शक्ल को भी तरस गई हूं। क्या ये सजा एक मां के लिए कम है? आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। बैठो, बैठ जाओ। परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बाजी, हाँ रख दो। आपके बेटे ने ठिठाई की हद कर दी, गुनाह भी कर लिया और उसे कबूल भी कर लिया। मोहब्बत के दावों का लाइसेंस मिल गया उन्हें। मेरे बेटे ने कम से कम अपना गुनाह तो कबूल कर लिया ना। तुमने तो अभी तक ये भी नहीं किया। आपकी यही बातें उन्हें शय देती हैं। महापारा की तरफ उसे तुमने धकेला था। अगर तुम महापारा के खिलाफ उसके दिल में बदगुमानी ना डालती तो उसकी मजाल थी कि वो उसे नजर उठाकर भी देखता। आपने क्या किया? आपने भी तो यही किया। क्या आपने राज के दिल में बदगुमानी नहीं डाली? आप इस घर में उसे लाने के लिए तैयार थी। ठीक है, मैं उसे राज की जिंदगी में ना लाती, लेकिन कम से कम किसी अच्छी जगह उसकी शादी तो करवा देती ना, जो कि मैं अब भी करूंगी। मतलब ये कि पहले वो इस घर में बेटी की तरह रहती थी और अब वो यहाँ बहू बनकर आना चाहती है। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम इतनी तवज्जो खुद पर पहले दे लेती ना, तो तुम्हें यह दिन देखना ही ना पड़ता। सुहेल उसकी तरफ इतनी तवज्जो ही ना देता। मतलब क्या है इस बात का? हाजरा, तुम्हारा बेटी का साथ। मैं चाहती हूँ कि तुम सुहेल के दिल के इस तरह करीब रहने की कोशिश करो कि वो तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी ना कर सके, वरना। आप कहना चाहती हैं कि वो मेरे शौहर से शादी करना चाहती है? नहीं हाजरा, वो तो बचपन में कभी टूटा हुआ पराठा भी नहीं खाती थी, तो बटा हुआ शौहर भला कैसे कबूल करेगी? तो बस वो सुहेल को इस्तेमाल कर रही है। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जिस डर से उसे इस घर से निकाला था ना, मेरा वही डर वो सच साबित करना चाहती है। तो उसे राइट चाहिए, और वो ये सब राइट के लिए कर रही है। रायत, बेटा ये सारा सामान बाहर क्यों निकाला हुआ है? ये पैकिंग कर रहे हो और
ये पासपोर्ट रायत, पासपोर्ट क्यों निकाला हुआ है? कहीं जा रहे हो? वीजा एक्सपायर हो गया मेरा, रिन्यू करवाना है। कहाँ जा रहे हो तुम? वापस जा रहा हूँ अमेरिका। इतना बड़ा फैसला कर लिया और तुमने हमें बताया तक नहीं? अरे मॉम, मैं क्या करता, घर में आप शादी की तैयारियों में इतना मसरूफ थी कि मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। रायत बेटा, तुम शादी की वजह से जा रहे हो ना? बेटा प्लीज मेरी मजबूरी को समझो। आपको पता है, मैंने उसी दिन वापस जाने का फैसला कर लिया था जिस दिन मैंने सुहेल भाई और महापारा को पार्टी में देखा था। और अब आप भी ऐसा चाहती हैं, तो फिर मुझसे क्या बात करने आई हैं? नहीं नहीं रायत, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती बेटा। वो तो मैं सुहेल की हरकत से बहुत डर गई। शुक्र है कि उसकी उस औरत के साथ ताल्लुकात की खबर हमारे घर से कहीं बाहर नहीं निकली, वरना सोचो कितनी बदनामी होती है हमारी लोगों में। फिर भी ये तो कोई वजह नहीं हुई महापारा से शादी करवाने की। उससे शादी करवाने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये कि सुहेल को शरीफ लड़कियां पसंद नहीं है। महापारा जैसी भी है, कम से कम माशरे में उसकी इज्जत तो है। एटलीस्ट कोई हम पर उंगली तो नहीं उठाएगा। लोगों को कायल करने के लिए बहुत ही खोखला जवाब है आपके पास। इससे अच्छा रीजन तो मैं बता सकता हूँ आपको। अच्छा बताओ, क्या रीजन बता? क्लियरली एक्सेप्ट कर लें, क्लियरली एक्सेप्ट कर लें कि अब आपके दिल में भी महापारा के लिए मोहब्बत जाग गई है। मुझे माफ कर देना महापारा। सच बताकर मैं अपने बेटे की नजरों में नहीं गिर सकती। किसी एक का होके रहना इतना आसान काम थोड़ी है। तुम जैसी लड़कियां तो सिर्फ पैसे की सगी होती हैं और पैसे वालों की तफरीह का सामान बनना पसंद करती हैं। मुझ जैसी लड़कियां कैसी होती हैं, इस बात को आप रहने दें। लेकिन आपके इत्मीनान के लिए ये बात काफ़ी है कि मुझ जैसी लड़कियां आपकी बहू नहीं बनना चाहती। तो ये बात जाके तुम सालार को बताओ। याद रखना, अगर तुमने नहीं बताया उसे तो उसके जाने के बाद धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी तुम्हें। निकलो मेरे घर से। नहीं चाची, सलीम बात सुने। निकलो मेरे। चाची प्लीज रोको ना। चाची प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपसे वादा किया था। कोई वादा नहीं, निकलो यहाँ से। शकील, आप तो कुछ बोले प्लीज। शकीला, चाची आप ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज दादी का ख्याल करिए। हम लोग कहाँ जाएंगे आधी रात को? चलो यहाँ से। चाची प्लीज, आप इसको भी साथ लेके जाओ और तशरीफ ले जाए यहाँ से। चाची हम आधी रात को कहाँ जाएंगे? प्लीज खुदा का खौफ, सामान मिल जाएगा तुम्हें। शकीला सिर्फ रात रुक जाने तो सुबह चले जाएंगे हम। चाची प्लीज दरवाजा खोले। और तुम क्या यहाँ खड़े होकर शक्ल देख रहे हो? जाओ अपने रिश्तेदारों का सामान लेके आओ। चाची आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने मुझसे वादा किया था। सच कहते हैं
वक्त से बड़ा ना कोई मुनसिफ है ना मरहम। यही शकीला थी ना जो अपने बेटे की जिंदगी में तुम्हारा नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप देखो कैसे हाथ जोड़ रही थी तुम्हारे सामने। पता नहीं क्यों दादी, आज उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे खुशी नहीं हुई। क्या मतलब? मैं हमेशा सोचती थी कि शकीला चची ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, क्या उन्हें कभी इस बात का एहसास होगा? मैंने कहा ना, वक्त बहुत बड़ा मुनसिफ है। आज उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी है और अफसोस भी है। लेकिन आज उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। हाँ बेटा, वक्त ने तुम्हारे जख्मों पर मरहम जो रख दी। अब तुम ये बताओ कि मैं शादी के लिए क्या जवाब दूं उन्हें? दादी मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी अलमारी साफ करवा दूं। हफ्ते में एक ही तो छुट्टी होती है तुम्हारी। यकीन करें, सारा और आयद अगर एक हो भी गए तो वो खुश नहीं रह सकेंगे। ये बात आप अब क्यों कर रही हैं? पहले करनी चाहिए थी। मैं बस मम्मी जी की खुशी के लिए खामोश थी, लेकिन अब क्या हो गया? आपने देखा नहीं, माँ पारा ने रायत को जेलस करने के लिए सुहेल को मोहरा बनाया है। सुहेल को बच्चे तो नहीं है जो मोहरा बन जाएंगे। उनका अपना भी कोई मफाद होगा इसमें। यकीनन होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि शौहर की बेवफाई का जो दुख मैं सह रही हूँ वो सारा भी बर्दाश्त करे। बस इसीलिए सोचा कि आप लोगों को सच्चाई बता दूं। और इसमें आपका क्या फायदा है? मैं झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर सारा और रायत की मंगनी टूट गई तो माँ पारा को अपनी मोहब्बत हासिल करने का एक और आसरा मिल जाएगा और वो सुहेल को छोड़ के रायत को पाने की कोशिश करेगी। अगर उसे रायत को ही पाना होता तो वो सुहेल के साथ अपनी शादी का ऐलान ही क्यों करती? उसने ये सब रायत को टीज करने के लिए किया, और अगर उसने सुहेल से शादी कर भी ली तो वो एक ना एक दिन रायत को अपने ऊपर माइल कर ही लेगी। हो सकता है तब तक रायत की शादी हो चुकी। शादीशुदा तो सुहेल भी है। एनीवेज, मेरा काम था आप लोगों को बताना। आगे आप लोगों की मर्जी, आपकी बेटी है। आप लोग चाहें तो उसके लिए अच्छा फैसला कर लें और चाहें तो उसके सर पे भी वही तलवार लटका दें जो मेरे सर पर होती है। मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज। अगर मुझे मालूम होता कि तुम सो रही हो तो मैं किसी और वक्त आ जाती। आपकी बेटी दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके शर्मिंदा नहीं होती। आपने तो सिर्फ नींद खराब की है। देखो माँ पारा, वो बेवकूफ है, बचपन से ही गुस्से की तेज है। अगर आपकी बेटी को पता चल गया कि आपने उसके बारे में ये कहा है तो शायद आपका भी कत्ल करवा दे, हुस्ना की तरह। माँ पारा, उसे माफ कर दो, बल्कि मैंने और उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है हम दोनों को माफ कर दो। माफ करने की ज़ात अल्लाह की है आंटी। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। तुम
पीछे हट जाओ अपारा। मैं आगे बढ़ी कब थी तो पीछे हट जाऊं? तुम सोहेल के साथ शादी से मना कर दो। कौन सी शादी? क्या तुम सोहेल से शादी करने का नहीं सोच रही? कभी आप मेरे ऑफिस में आके कहती हैं कि मैं आपके दामाद को फंसा रही हूँ, कभी आप कहती हैं कि मैं शादी कर रही हूँ। आप डिसाइड कर लेना कि आपने कहना क्या है। मैं नहीं कह रही, ये तो लोग कह रहे हैं। कौन लोग? तुम उनके साथ पार्टी में गई थी ना? हाँ गई थी। तो तुमने शादी का नहीं कहा था? कहा था लेकिन करूंगी नहीं। फिर कहा क्यों था? ताकि सुहेल हाजरा को तलाक दे दे। तलाक? हाँ तलाक। मैं चाहती हूँ कि सुहेल हाजरा को तलाक दे। जब तुम्हें सुहेल से शादी ही नहीं करनी तो तुम फिर मेरी बेटी को तलाक क्यों करवाना चाह रही थी? क्योंकि जब तक आपकी बेटी अलग नहीं होगी वो अपने बदकिरदार शौहर की सताई हुई औरतों पर खुद भी जुल्म करती रहेगी और उसका मकफात अपनी मासूम बेटी के हिस्से में डालती रहेगी। मतलब तुम सिर्फ इस जुल्म का सिलसिला रुकना बहुत जरूरी है आंटी। कोशिश करें कि आप भी मेरा साथ दें। नहीं नहीं दुर्दाना, आप मेरी बात समझें। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि रायत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्तफ़ा तो उसे आपकी पोती के अकीके में देख के ही कंफ्यूज हो गए थे और आज आपकी बहू ने आके सब कुछ उनके सामने ही बता दिया। आई एम सॉरी शैला, मैं कुछ नहीं कर सकती। दुर्दाना प्लीज, आप कहें तो मैं फजल साहब के साथ आकर बात करती हूँ। आपके अकेले आने से कोई बात बनने वाली नहीं है। अच्छा तो हम हाजरा को साथ ले आएंगे, वो माफी मांगेगी आकर। नहीं शैला, आप रायत को साथ लेकर आइए। मुस्तफा साफ बात करना चाहते हैं उससे। रायत से? जी। क्या चाहती है ये लड़की आखिर? कहाँ से आ रही हो? आपके लहजे से तो लग रहा है कि आप जानते हैं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या करती फिर रही हो तुम? वही कर रही हूँ जो एक अच्छी और मशरकी बहू को करना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है। सारा के घर क्या बकवास करके आई है? और उस सब के बाद भी तुम इस तरह से बात कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो सच था मैंने वही कहा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये सच तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। असूलन तो ये सच सारा के घर वालों को आपको बताना चाहिए था और बताकर इस रिश्ते को खत्म करके महापारा की शादी राइट से कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये काम अब मैं करूंगी। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? नहीं, अकल तो मुझ में अब आई। मैं बिला वजह राइड और महापारा के बीच आ गई, वरना कब की उनकी शादी हो चुकी होती और सुहेल के सर पे ये खतरा ना मंडला रहा होता। मैं तुम्हें तुम्हारा घर बचाने के तरीके बता रही हूँ और तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। आप मुझे घर बचाने के तरीके नहीं बता रही, आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे बेटे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुम खुद ख्वार हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा शौहर सुबह से कहाँ गायब है। मालूम है तुम्हें?
क्यों नहीं पता? वो आ गए, मैं खुद पूछ लेती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आए मॉम, हम लॉन में बैठते हैं। सुहेल कहाँ चला गया ये? डिवोर्स पेपर्स? हाँ, वो माँ पारा ने शर्त रखी थी। सुहेल, होश में तो हो। बेटी का साथ है तुम्हारा। हाँ, मैं हैंडल कर लूंगा, आप फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करूं? बाहर खालदा आई बैठी है। अच्छा, तो वो यही है? अभी देखता हूँ। तो मम्मी जी प्लीज चले ना अंदर, कब से यहाँ बैठी हैं? शैला, शैला, क्या हुआ है भाई साहब, सब खैरियत तो है? तुम? सुहेल, तुमने मुझे जलील करने की कसम खा रखी है क्या? क्या किया मैंने? तुमने नहीं, तुम्हारी बीवी ने। क्या किया इसने? मुस्तफा भाई का फोन आया था, ये उनके घर गई थी और उनसे ये कहा कि महपारा सुहेल के साथ जो घूमती है वो रायत को जलाने के लिए घूमती है। सुहेल मेरी बात सुनो। सुहेल, तुमने वहां जाके ये कहा है? सुहेल मेरी बात सुनो। हाँ मैंने कहा है तो। क्यों? क्योंकि मपारा रायत को हासिल करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है। वो आपसे मोहब्बत नहीं करती। और मम्मी जी ये सब कुछ जानती हैं। और तुमने ये बात वहां जाकर कही है? हाँ, आप उसे आजमा कर देख लें, वो भी यही चाहती है। चुप हो जाओ हाजरा। सुहेल मेरी बात सुनो। क्यों चुप हो जाऊं मैं? वो रायत को हासिल करने के लिए मेरे शौहर का इस्तेमाल कर रही है। और मम्मी जी सब कुछ जानते हुए खामोश हैं। क्या चाहती हो तुम? बताओ, हम क्या करें? जो वो चाहती है, मैं चाहती हूँ कि मम्मी जी उसे दे दे। जो वो चाहती है उसे मॉम नहीं दे सकती। तो आप दे दें। मैंने तुमसे कहा था ना मैंने तुमसे, महापारा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। क्या करेंगे? क्या कर लेंगे आप? क्या करूंगा? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सुहेल, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सुहेल प्लीज। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सुहेल, सुहेल, कि तुमने क्या किया?
सुहेल ने तो फरी के बारे में भी नहीं सोचा। वो मासूम तो बटकर रह जाएगी। सुहेल की कुछ समझ नहीं आ रही, हर रोज एक नया शौक देता है। आपको पता तो था कि वो आजकल किस स्टेट ऑफ माइंड में, क्या जरूरत थी आपको ये सारी बात करने की? शैला, सुहेल तो हाजरा को तलाक देने का पहले से ही ज़ेन बना चुका था। वो तो बस इस मौके के इंतजार में थी। इसी दिन के लिए मैं हाजरा को समझाती थी कि सुहेल के दिल में जगह बनाए, मगर नहीं, उसे तो सुहेल को समझने के अलावा हर चीज में दिलचस्पी थी। देखा जाए तो गलती तुम्हारी है शैला। तुमने अपने बेटे को समझा ही नहीं। मैं नहीं समझी? हाँ, अगर तुम सुहेल को समझती तो बहू का इंतखाब दुरुस्त करते और हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आपको क्या लगता है मैं दुश्मन हूं अपने बच्चों की? मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक फैसला किया था। दोनों की नहीं बनी तो इसमें मेरा क्या कसूर है भला? मान लो शैला, तुमसे गलत फैसला हो गया है तो उसकी सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया था, मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था। अब उन दोनों के नसीब में यही सब कुछ था तो मैं क्या करूं? अगर ये फैसला दुरुस्त होता ना तो मापारा इस घर से ना जाती और ना इस तरह सुहेल की जिंदगी में आती। क्या मतलब आपका? आप कहना चाह रहे हैं कि सुहेल ने मापारा की वजह से? जी, यही सबसे बड़ा सच है। Please, Mahapara, pick up my call. I have a news. I'm having guests. Cannot talk, just text. I divorced her. Now, I'm all yours. She deserves it. I want to see you. I'm already seeing you. What? Good night. Wait. Listen. Mahapara. क्या हुआ महापारा, परेशान लग रही हो?
सुहेल ने हाजरा को तलाक दे दिया। क्या? आपने बहुत गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सोहेल भाई। ये तो तुम इसलिए कह रहे हो ना कि मैंने डिवोर्स कर दी, वरना तुम भी डैड की तरह यही कह रहे होते कि वो तुम्हारे ससुराल क्यों गई है, मुझे ही ब्लेम कर रहे होते। कम ऑन सोहेल भाई, ब्लेम या चीखने चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ता तोड़ दें। गुस्सा आ गया था यार। कम ऑन, गुस्सा आ गया तो डिवोर्स दे दी। तो और क्या करता? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और डैड, वो तो मुझे ही ब्लेम किए जा रहे थे। तो सोहेल भाई, ऐसी सिचुएशन में आप बर्दाश्त कर लेते? बर्दाश्त कर लेता। राइट, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन बार बार मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ा होना अजियतनाक होता है। और फरी, उसका ख्याल नहीं आया आपको कि आप कैसे रहेंगे उसके बगैर? ले आऊंगा उसे। और भाभी, उनका सोचा है वो कैसे रहेंगी? ये सब उसे सारा के घर जाने से पहले सोचना चाहिए था। कमान सोहेल भाई, इतनी छोटी सी बात को लेकर आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। छोटी सी बात। असल में तुम खुद हमेशा चीखते रहते हो ना रायत, तो तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन चीखने वाले की ऊंची आवाज कितनी अजियत और तकलीफ देती है, ये मुझे पता है। बदल गए आप। मैं थक गया हूं रायत, मुझे समझ आ गया है। और मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूं जो हर कोई अपनी झुंझुलाहट मुझ पर निकालेगा। आपको पता है, सबको आप पर बहुत मान था। मान था? मान कुछ नहीं होता रायत। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मिसयूज करते हैं और दूसरों का गुस्सा आप पर उतारते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा रायत, अब बिल्कुल नहीं होगा। अब जो करेगा वो भुगतेगा, फिर चाहे वो हाजरा हो या कोई और। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये सच तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। असूलन तो ये सच सारा के घर वालों को आपको बताना चाहिए था और बताकर इस रिश्ते को खत्म करके महापारा की शादी राइट से कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये काम अब मैं करूंगी। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? नहीं, अकल तो मुझ में अब आई है। मैं बिला वजह राइड और महापारा के बीच आ गई, वरना कब की उनकी शादी हो चुकी होती और सुहेल के सर पे ये खतरा ना मंडला रहा होता। मैं तुम्हें तुम्हारा घर बचाने के तरीके बता रही हूँ और तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। आप मुझे घर बचाने के तरीके नहीं बता रही, आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे बेटे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुम खुद ख्वार हो।